पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस नाउ में। बोलिए। जी मैम, आज आप बैठक में शामिल हुई थी बेसिक शिक्षा मंत्री कार्यालय में जो आहूत की गई थी। हाँ, तो मैम क्या कुछ निकल के आया शिक्षा मित्रों के लिए? देखिए सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिला। जी उसमें काफी चर्चाएं होती रही। जी कोई जी कुछ अपने अपने अलग अलग विचारधाराओं को सभी ने वहाँ पे सहमति रखी। जी जी लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी का मेन जो वक्तव्य था जी कि मैं पहले वाकई आप लोगों की परिस्थितियां हैं, जी जी मैं पहले मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा, जी फिर इन पर जल्दी ही विकल्प निकालूंगा। जी जी यही बात आई है। इतने कोई अब ये लोग खूब बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे तो कौन जवाब देने जाएगा? जी जी भाई वो तो मौका दिए सभी संगठनों को, जी जी एक होकर के आ जाओ, अपनी बात को रख लो। जी जी अब जब कोई संगठन कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं थी ना। जी मैम, तो ये भी खबर आ रही है कि दिवाली तक मानदेय के लिए उन्होंने कहा है, मानदेय वृद्धि के लिए। अभी उन्होंने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं कहा है। ये जी कुमार शुक्ला ने कहा है कि सर ना अगर कुछ दे रहे हैं तो मानदेय वृद्धि कर दीजिए, हमारी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। देखिए, जो जिसने कहा है मैं एकदम बेबाकी से बोलूंगी आपसे। जी जी बिल्कुल। तो अब शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम चलिए इस पर बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जी तब आगे हम आप लोगों को बताएंगे। तो अभी अपने से क्या कहते हैं कि बस मानदेय बढ़ेगा कि भैया पूर्ण शिक्षक बनाए जाएंगे कि क्या होगा, कौन बता सकता है? जी जी तो ये तो कयास लगाने वाली बात है। ये लोग कयास लगाते रहते हैं, ऐसे ग्रुपों में हंगामा करते रहते हैं। जी मैम, तो असलियत क्या है, क्या कुछ हुआ आज की बैठक में, आप बताइए। आज की बैठक में सकारात्मक भूमिका सभी की ये रही है कि सभी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है शिक्षा मंत्री जी ने। जी सभी ने अपने अपने भाव से अपने अपने दर्द को रखा। जी मैम। और उस पर शिक्षा मंत्री जी ने निर्णायक जवाब देते हुए बोले कि मैं इन सभी बिंदुओं पे वाकई परेशानी है आप लोगों को, जी मैं मानता हूँ, मैं इस पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा, जी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप कोई कह दे मानदेय दे रहे, कोई कह दे वेतन दे रहे, तो ये तो अपने मन की बात हो गई ना। जी जी अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि हाँ आपकी बात को मैंने सुना, जी तो मैं मुख्यमंत्री जी तक ये बात रखूंगा और बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि आपका रास्ता निकले। जी जी यही बात हुई है मेरे भाई। मतलब कि उन्होंने टाइम नहीं दिया है क्या अभी इसके लिए कि कितने? नहीं, परमानेंट कोई टाइम नहीं। अपने से संगठन वाले ही सारे लोग बोले कि सर दीपावली तक हमारे घरों में भी खुशियां आनी चाहिए। जी तो हंसते हुए शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हुई। जी, आपने भी कुछ मांग रखी है क्या शिक्षा मित्रों के लिए? शिक्षित वेतनमान था, आज भी प्रशिक्षित वेतनमान है। जी मैम, प्रशिक्षित वेतनमान की मांग आपने रखी है? हाँ जी, हाँ जी सर। पहले तो मैं 2017 से यही मांगी रही, आज भी मैंने विधिवत इस पर चर्चा की है सर से। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक मतलब शिक्षा मित्रों के अगुवाकार एक लोग हैं, उनसे बात की है, तो उन्होंने भी बताया है कि आज काफी अच्छी तरह से बात हुई है। दिवाली तक मानदेय वृद्धि की सौगात शिक्षा मित्रों को मिल सकती है। उन्होंने कहा खुशखबरी भी मिल सकती है। उनके लिए कुछ अलग से बोलती हो भैया, मैंने नहीं सुना। मेरे भाई रे काम झूठ उठ नहीं बोल पाते जी मैम, ना। हमसे ज्यादा इन लोगों को बातें आती है, मुझे ज्यादा बातें नहीं फालतू आती है। मुझे लगता है कि जो साफ सुथरी बात हुई है वही साफ सुथरी बात भाई बहनों में जाए। जी जी और उससे वो घबराएंगे नहीं, ना वो मौत चुनेंगे, धैर्य रखेंगे। जी 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 बिल्कुल। कि अभी मैं इस पर शिक्षा मंत्री जी की मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, तो अभी उन्होंने कहा निर्णय दे दिया। जी, उसके तुरंत बाद श्री कुमार शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो पागल है। उसमें भी उन्होंने कहा कि ये कुछ होने ही वाला है। वही सब शिक्षा मित्रों में पूरा फैल चुका है कि दिवाली तक उन्हें। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जी मैम, यही जो ग्रुपों पर आज चल रहा है और बाकी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे शिक्षा मित्रों को उम्मीद बढ़ गई है दिवाली से। देखिए, जब तक शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करके अपने नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जी जी या अपने नहीं कुछ बोलते हैं, तो हम आप अपने से कैसे बोल देंगे मेरे भाई? जी मैम, हमें मैं नहीं लगता कि अपने से बोलना चाहिए किसी नेता को।
नहीं मैम, मतलब ऐसा हो रहा है तो ये तो काफी गलत है फिर। ये तो शुरू से लेकर आज तक यही तो कर रहे हैं ये सब। जो आप बता रही हैं बैठक की सच्चाई, ये ईमानदारी होती कि इनके घरों में मुश्किल क्षण है, मुश्किल क्षण में उतना ही बोलो जितना सभी सुरक्षित चले। जी मैम, जो आप बोल रही हैं वो उनके बोलने से एकदम उल्टा है। वो हो सकता है उन्होंने कोई स्पेशल सुन लिया हो, मैं तो जहाँ थी वहाँ मुझे यही सुनाई दिया मेरे भाई। जी मैम, लेकिन उम्मीदें तो अब शिक्षा मित्रों ने बांध ली हैं, तो अब अगर मान लीजिए दिवाली तक कुछ नहीं भी होता तो इसको सहमति, आप बोलेंगे एक बार नहीं 2 बार 4 बार भी बोलेंगे तो भी मैं एक ही बात बोलूंगी जी। कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से इन सभी बिंदुओं पर वार्ता करूंगा। जी फिर मैं बताऊंगा। तो मैं अभी आज इन्हीं की मीटिंग नहीं खत्म हुई तो वार्ता कब हो गई मुख्यमंत्री जी से, और कब इन्होंने मान लिया कि हमको भाई दीपावली तक मानदेय मिल रहा है, कैसे मान लिया? जी मैम, मान कैसे लिया बताइए ना। जी जी बिल्कुल। भाई जब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अभी मैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा, जी मैम, तो आपको इंतजार करना चाहिए कि जब उनकी मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी तो फिर सूचना मिलेगी ना जी बिल्कुल। कि अपने मन से हम कह दे। जी जी तो यही तो दुर्भाग्य है शिक्षा मित्र परिवार में कि सच बोलने वाला ये लोगों को इतना निर्धारित। मेरा कहना है कि जो हुआ है वो बोलो बस, पहले से क्यों डोरा पीट रहे हो। इस बढ़ा चढ़ा के बात बताने से शिक्षा मित्र ही जब आखिर में उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो शिक्षा मित्र गलत रास्ता अपनाएंगे। जितना हुआ है उसका मैंने सार आपको बता दिया कि अहम बिंदु यही था शिक्षा मंत्री जी का कि पहले आपके वाकई परेशानियां हैं, आपकी मुश्किलें हैं। जी जी, मैं इन सभी बिंदुओं पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, जी मैम, तब मैं आपको कुछ रास्ता निकाल के दूंगा। जी बहुत अभी हम ही लोगों की मीटिंग खत्म नहीं हो पाई, अभी सब लौटे हैं तो कहा मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई। जी 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 और कहा लोगों को मालूम हो गया कि भैया मानदेय आ रहा है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बैठक की पूरी सच्चाई हमारे सामने रखने के लिए और शिक्षा मित्रों के सामने रखने के लिए। ये बिल्कुल कटु सत्य बताइए मेरे भाई। देखा मैं इसीलिए कई ग्रुप में भी था, मैंने 2 लाइन लिखा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि पहले आपके बिंदुओं पे मैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा, जी फिर मैं रास्ता निकाल दूंगा। तो अब जब वो बोलेंगे कोई विकल्प आगे निकलेगा उसको ना माना जाएगा। जी मैम, कि अपने से कैसे मान ले। वो मानदेय कह रहे हैं, कुछ भाई बहन कह देंगे कि भैया हम सहायक अध्यापक बनेंगे जो टेट सुपर टेट किए हैं, और जो कुछ होंगे बहन भैया हम प्रशिक्षित बनेंगे, और कुछ होंगे कहेंगे भैया हम और कुछ बनेंगे। तो ऐसे होता है क्या? जी नहीं। जो सार्थक चर्चा मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के बाद उसको माना जाएगा। जी जी बिल्कुल।